वेलकम टू वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। वी आर हेयर टू प्रेजेंट द स्लाइड्स ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल्स सेशन 5। माय सेशन 5 इज ऑन मेल मर्ज। मेल मर्ज पे हम लोग इस सेशन में बात करेंगे, इस सेशन में स्टडी करेंगे। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस सेशन। इस सेशन में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। हमारा पहला टॉपिक है लेटर्स बनाना, मेलिंग लेबल्स बनाना, एनवलप बनाना। दूसरा है हमारा टू ऑर्गेनाइज द एड्रेस डेटा एंड मर्जिंग इट इनटू द जेनेरिक। हम लोग अपने जहाँ जहाँ वो डेटा है, जो एड्रेस का डेटा है, उसको ऑर्गेनाइज करना और उसको जो हमने लेटर्स फॉर्म करे हैं उसमें मर्ज करना। थर्ड टॉपिक है हमारा डॉक्यूमेंट एंड प्रिंटिंग द रिजल्टिंग पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स। जो हमारे डॉक्यूमेंट है उसको हमारे पास प्रीव्यू कैसे आएगा, कैसे प्रिंट आउट आएगा, क्या डॉक्यूमेंट है हमारा। And our fourth topic is to customize a mail merge। एक मेल मर्ज को हम लोग क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या क्या उसमें डिफरेंट हम चेंजेस कर सकते हैं, ये है हमारा फोर्थ टॉपिक। Let's start with the introduction to the mail merge। हम पढ़ेंगे हमारा मेल मर्ज क्या है। अगर हम लोग मेल मर्ज की बात करते हैं तो मेल मर्ज हमारा एक तरीका है जिसमें हम लोग मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं डिफरेंट लोगों को। सपोज करो मुझे एक सेम लेटर n नंबर ऑफ पीपल को भेजना है, तो वो लेटर मुझे बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा। हम लोग मेल मर्ज की हेल्प से उस सिंगल डॉक्यूमेंट्स या फिर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को भेज सकते हैं। कहाँ? डिफरेंट पीपल के पास, डिफरेंट person के पास। So a mail merge is a way to send out multiple documents to the different people. Why use it? Who needs it? कौन हम क्यों यूज करें, हम इसको क्या जरूरत है हमारी इस मेल मर्ज को। मेल मर्ज सेव्स आवर टाइम। मेल मर्ज हमारा टाइम सेव करता है। अगर हमें एक सिमिलर या एक आइडेंटिकल लेटर भेजना है एक ग्रुप ऑफ पीपल को, तो हम लोगों को उसकी लिस्ट बनानी पड़ेगी, हम लोग जो उन लेटर को रिसीव करेंगे, और उस लिस्ट के जरिए हम लोग सारे लोगों को वो लेटर सेंड कर सकते हैं। हमें बार बार वो लेटर टाइप नहीं करना पड़ेगा, तो इस तरीके से ये हमारा टाइम बचाता है। सो मेल मर्ज सेव्स आवर टाइम। इफ यू नीड टू सेंड अ सिमिलर और आइडेंटिकल लेटर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और नीड टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ पीपल हु विल रिसीव द लेटर, अंडरस्टैंडिंग द मेल मर्ज प्रोसेस। मेल मर्ज का प्रोसेस क्या होता है, कैसे मेल मर्ज काम करता है, वो हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। टू इंसर्ट इंडिविजुअलाइज्ड इंफॉर्मेशन इनटू अ फॉर्म ऑफ लेटर, यू कंबाइन और मर्ज a form letter with a separate file containing a specific information। अगर मुझे कोई इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन इंसर्ट करनी है, किस फॉर्म में? लेटर के फॉर्म में, तो हम उसको कंबाइन करते हैं या फिर मर्ज करते हैं उस फॉर्म के लेटर को विद अ सेपरेट फाइल। एक अलग सी फाइल के साथ उसको हम लोग कंबाइन करते हैं जिसके पास वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है। ये फाइल है हमारी मेन डॉक्यूमेंट की, हमारे लेटर की फाइल है। सेकंड ये है हमारी डेटा सोर्स की फाइल, जहां जहां मुझे वो डेटा या वो लेटर सेंड करना है।
तो इस मेन डॉक्यूमेंट और इस डेटा सोर्स की फाइल को हम लोगों ने कंबाइन करके मर्ज करके एक नया डॉक्यूमेंट बनाया और जिससे मैं वो लेटर इन नंबर ऑफ पीपल्स को भेज सकती हूँ। मैं बहुत सारे लोगों को वो लेटर सेंड कर सकती हूँ। तो इस तरीके से मेरा मेल मर्ज का प्रोसेस होता है। ऐसे मेल मर्ज हमारा काम करता है। यूजिंग द मेल मर्ज टास्क पेन, हम लोग मेल मर्ज पे जो टास्क पेन होती है हम लोग कैसे उसको यूज करते हैं, कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं। द मेल मर्ज टास्क पेन वॉक्स थ्रू द फॉलोइंग 6 स्टेप्स फॉर मर्जिंग अ डॉक्यूमेंट। अगर हम लोग मेल मर्ज के टास्क पेन की बात करते हैं तो मेल मर्ज का टास्क पेन हमारे 6 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, जिसमें हमारे दोनों डॉक्यूमेंट्स क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा टू सेलेक्ट द टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट यू वांट टू यूज एज अ मेन डॉक्यूमेंट। हम लोग वो वाला डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे जो हम लोग यूज करना चाहते हैं एज आवर मेन डॉक्यूमेंट। Possible types of main documents include letter, envelopes, emails, labels and directories। और वो डॉक्यूमेंट हमारा कौन से तरीके के हो सकते हैं, कौन कौन से पॉसिबल डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे वो मेन डॉक्यूमेंट के, जैसे कि लेटर हो गया, एनवलप हो गया, ईमेल, लेबल और डायरेक्टरीज। तो इनमें से हम लोग अपना कोई एक मेन डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हैं। जैसे हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया लेटर। सेकेंड स्टेप होता है हमारा सेलेक्ट द डॉक्यूमेंट यू वांट टू यूज एज द मेन डॉक्यूमेंट। यू कैन क्रिएट अ डॉक्यूमेंट और एडिट एन एग्जिस्टिंग वन। हम लोग वो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे जो हम लोग यूज करना चाहते हैं, कैसे, एज अ मेन डॉक्यूमेंट। या तो हम नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, वी कैन क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, और जो हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। तो जो हमारा एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है हम लोग उसमें चेंजेस कर सकते हैं। थर्ड स्टेप है हमारा सेलेक्ट द लिस्ट ऑफ रेसिपिएंट्स, दैट इज द डेटा सोर्स you want to use for the merge or create a new list of recipients। हम लोग वो लिस्ट सेलेक्ट करेंगे जहां जहां पे मुझे वो मेन डॉक्यूमेंट सेंड करना है। जैसे कि मुझे 10 लोगों को अगर एक लेटर सेंड करना है तो उन 10 लोगों की हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट सेलेक्ट करें। और वो लिस्ट हमारी क्या कहलाती है, द डेटा सोर्स। या तो हम लोग उसको जो एग्जिस्टिंग वन है हमारे पास मर्ज में उसको यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग जो रेसिपिएंट्स हैं जो उस लेटर को रिसीव करेंगे उसकी नई लिस्ट बना सकते हैं। फोर्थ स्टेप है हमारा कंप्लीट द डॉक्यूमेंट बाय एडिंग द मर्ज फील्ड्स। हम लोग अपने मेन डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करेंगे कैसे, बाय एडिंग द मर्ज फील्ड्स। जो भी मर्ज फील्ड्स हम लोग अपने मेन डॉक्यूमेंट में चाहते हैं वो उसमें ऐड करवा के हम लोग अपने मेन डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करेंगे। नाउ आवर फिफ्थ स्टेप इज प्रीव्यू द मर्ज डॉक्यूमेंट। अब हमारा डॉक्यूमेंट एंटायर रेडी हो चुका है, वो कंप्लीट हो चुका है। जो जो उसमें मेरे को लेटर लिखना था, जो मेरे को उसमें मर्ज फील्ड्स इंसर्ट करवानी थी, वो रेडी हो चुका है। तो हम लोग प्रीव्यू करेंगे अपने मर्ज डॉक्यूमेंट की कि जिस तरीके से मैं उसमें चेंजेस चाहती थी, क्या वो उसमें चेंजेस हुए हैं या नहीं। जो भी मेरा मर्ज डॉक्यूमेंट है उसको हम लोग करेंगे प्रीव्यू, उसको हम देखेंगे। And last step is our complete the mail merge।
जो हमारा मेल मर्ज है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, कंप्लीटली फिल करेंगे। Second comes click the mailing tabs. Then in the start mail merge group, click the start mail merge button and then click step by step mail merge wizard. हम लोग क्लिक करेंगे किस पे? मेलिंग टैब्स पे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना मेल मर्ज ग्रुप। क्लिक करेंगे हम लोग किस पे? स्टार्ट मेल मर्ज बटन पे। और उसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। नाउ कम्स सेलेक्टिंग अ मेन डॉक्यूमेंट। हम अपना डॉक्यूमेंट कैसे सेलेक्ट करेंगे? फर्स्ट आता है वेरीफाई दैट द लेटर्स ऑप्शन बटन इज सेलेक्टेड इन अ मेल मर्ज टास्क पेन। जो लेटर्स वाला बटन है हमारे पास वो हमारे टास्क पेन में सेलेक्टेड है या नहीं। सेकेंड आता है एट द बॉटम ऑफ द टास्क पेन क्लिक नेक्स्ट एंड स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। उसके बाद हम लोग हमारा जो बॉटम बटन पे है, जो हमारा नेक्स्ट वाला स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट बटन है, उस पे क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। एंड थर्ड होता है हमारा नेविगेट द सेलेक्ट फाइल। जो हम लोगों ने फाइल सेलेक्ट करी है उसको नेविगेट करवाएंगे, उसको मूव करवाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये वेरीफाई करेंगे कि हमारा लेटर्स ऑप्शन उस पर सेलेक्टेड है मेल मर्ज के टास्क पेन पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बॉटम ऑफ द टास्क पेन पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, और वो जो फाइल है मेरी नेविगेट हो जाएगी सेलेक्टेड फाइल पे। नाउ कम्स क्रिएटिंग अ डेटा सोर्स फॉर मेल मर्ज। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे अपने रेसिपिएंट्स की, एक लिस्ट बनाएंगे जो उस मेन डॉक्यूमेंट को रिसीव करता है। तो वो लिस्ट हमारी क्या कहलाती है? डेटा सोर्स। और वो डेटा सोर्स हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे अपने मेल मर्ज पे? तो पहला स्टेप आता है इन स्टेप 3 ऑफ मेल मर्ज टास्क पेन, select a new list option button and then click on create। जब हम लोग स्टेप 3 पे जाएंगे मेल मर्ज के टास्क पेन पे, तो मेरे पास ऑप्शन आएगी, वहां से हम लोग सेलेक्ट करेंगे टाइप न्यू लिस्ट की ऑप्शन, और उसके बाद हम लोग किस पे क्लिक करेंगे? क्रिएट पे। अदरवाइज हम लोग क्या कर सकते हैं? स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप पे मेरे पास मेलिंग्स के टैब्स पे हम लोग क्लिक करेंगे सेलेक्ट रेसिपिएंट्स बटन पे, और उसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे टाइप न्यू लिस्ट पे। इन द न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स क्लिक द कस्टमाइज कॉलम बटन। जो नया एड्रेस लिस्ट बॉक्स है हमारे पास, उस पर क्लिक करेंगे हम लोग कस्टमाइज कॉलम बटन पे। उसके बाद जो भी हमारी अननेसेसरी फील्ड्स हैं उनको हम लोग क्या करेंगे? डिलीट करेंगे। हम लोग वो सारी लिस्ट को अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज करेंगे। हम लोग सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे डिलीट बटन पे, और उसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे यस बटन पे। और इसी तरीके से हम लोग जो जो हमारी अननेसेसरी फील्ड्स है उस पर कंटिन्यू करेंगे अपनी फाइल्स को डिलीट करने। So to delete unnecessary fields in a customized address list dialog box, click a field you want to delete, click the delete button and then click the yes button. Continue to delete any other unnecessary fields. अगर हमें कोई नई फील्ड ऐड करनी है अपनी लिस्ट में तो हम लोग क्लिक करेंगे ऐड बटन पे। उसके बाद जो फील्ड हमें ऐड करनी है उसका हम लोग नाम टाइप करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे ओके पे। सो टू ऐड अ न्यू फील्ड क्लिक द ऐड बटन,
Type the name of the field in Add Field dialog box and then click on OK. Now comes to rearrange the order of field names. Click the field name and then click on Move Up and Move Down button. अगर मुझे अपनी लिस्ट को ऑर्डर को रीअरेंज करना है फील्ड के नाम पे, तो हम लोग फील्ड के नाम पे क्लिक करेंगे और उसके बेसिस पे हम लोग मूव अप या मूव डाउन पे क्लिक करेंगे. सेकेंड ऑप्शन है क्लिक द ओके बटन टू क्लोज द कस्टमाइज एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स. हम लोग ओके बटन पे क्लिक करेंगे, वो क्लोज करेगा हमारे पास जो कस्टमाइज एड्रेस लिस्ट का डायलॉग बॉक्स है. इन द न्यू एड्रेस डायलॉग बॉक्स एंटर द इंफॉर्मेशन फॉर द फर्स्ट रिकॉर्ड. क्लिक द न्यू एंट्री बटन एंड टाइप द अनदर रिकॉर्ड. अगर मुझे कोई नया एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स में एंटर करनी है इंफॉर्मेशन, तो हम लोग फर्स्ट रिकॉर्ड में इंफॉर्मेशन एंटर करेंगे. उसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे नए एंट्री बटन पे और हम लोग नया रिकॉर्ड एंटर करेंगे. और ये कब तक हम लोग कंटिन्यू करेंगे? जब तक हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन जो है डेटा सोर्स की वो लिस्ट में नहीं आ जाती, तब तक हम इसको कंटिन्यू करेंगे. कंटिन्यू करने के बाद हम लोग क्लिक करेंगे ओके बटन पे और उसके बाद हम लोग उसको सेव कर देंगे उस लिस्ट को. सो in the new address list dialog box, enter the information for the first record. Click the new entry button and type another record. Continue until you are finished entering the information into the data source. And then click the OK button to open the Save Address List box. Last, not the least, type a name for the data source in the file name text box and then click on the save button. जो हम लोग फाइल सेव करेंगे अपने लिस्ट की, उसकी एक्सटेंशन होगी हमारी .mdb फाइल एक्सटेंशन. Now comes inserting a merge fields. कौन सी मर्ज फील्ड्स हम लोग इंसर्ट करवाना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे? तो हम लोग क्लिक करेंगे मेलिंग टैब्स पे और मेल मर्ज टास्क पेन्स पे हम लोग क्लिक करेंगे मोर आइटम्स पे. अगर हम लोगों को सेलेक्ट करनी है, हम जो इंसर्ट करवाना चाहते हैं वो हम लोग उसमें सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे इंसर्ट. हम लोग अगर ये मर्ज फील्ड हमें इंसर्ट करवानी है तो हम लोग किस पे क्लिक करेंगे? क्लिक इंसर्ट अ मर्ज फील्ड. ये मैंने इसमें इंसर्ट करवाई डेटा फील्ड. उसके बाद मुझे एड्रेस फील्ड चाहिए हमारे एड्रेस में, तो हम लोगों ने वो भी इंसर्ट करवा दी. तो इस तरीके से हम लोग मर्ज फील्ड्स को इंसर्ट करवा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में. Then comes previewing the merged document. हम लोगों ने जब अपना डॉक्यूमेंट इंटायर कंप्लीट कर लिया है तो हम उसको प्रीव्यू कैसे करेंगे, उसे देखेंगे कैसे. In the mail merge task pane, click the next preview your letters. मेल मर्ज के टास्क पेन में हमारे पास ऑप्शन आती है प्रीव्यू रिजल्ट्स की और प्रीव्यू रिजल्ट्स पे हम लोग चेक कर सकते हैं अपने लेटर्स. अदरवाइज जो साथ में हमारे पास टास्क पेन होती है वहां पे भी हमारे पास रिकॉर्ड्स आते हैं और वहां से भी हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास डेटा आ जाएंगे. दिस इज अ फर्स्ट रिकॉर्ड बटन. दिस is a first record button. This is a previous record button. This is a record number. This is a next record button and last one is a last record button. जो डेटा आया है मेरे पास फर्स्ट रिकॉर्ड से वो यहाँ पे जनरेट हुआ है.
इस तरीके से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को प्रीव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। Then comes merging the main document and the data source. हम लोग अपने मेन डॉक्यूमेंट और मेन डेटा सोर्स को कैसे मर्ज करेंगे. In a mail merge task pane, click next and complete the merge. हम लोग मेल मर्ज के टास्क पेन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे, और हम लोग क्लिक करेंगे कंप्लीट द मर्ज. तो हम लोग डायरेक्टली प्रिंटर से हम लोग मर्ज को यूज कर सकते हैं या फिर हम लोग नए डॉक्यूमेंट में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. Now comes editing a data source in Word. To open the main document for the data source you want to edit. In the Start Mail Merge group of mailing tabs, click the Edit Recipient List button. In the Data Source List box, the Mail Merge Recipients dialog box, select the data source you want to edit and then click on the Edit button. अगर इसी तरह से मुझे कोई रिकॉर्ड ऐड करना है तो हम लोग क्लिक करेंगे नए न्यू एंट्री बटन पे और हम लोग टाइप करेंगे नया रिकॉर्ड. अगर मुझे कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है तो हम लोग किसी भी फील्ड पे रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे और हम लोग क्लिक करेंगे उसके बाद डिलीट एंट्री बटन. टू ऐड और रिमूव फील्ड्स इन द डेटा सोर्स, क्लिक द कस्टमाइज कॉलम बटन्स. Make any changes and then click on OK button. Remember that if you remove a field, you will delete any data entered in the field. अगर हम लोग कोई फील्ड को रिमूव करेंगे तो हम लोग डिलीट करेंगे जो भी उस फील्ड में डेटा हमारा एंटर्ड है. Now comes sorting the records. In the Start Mail Merge group on the Mailings tab, click the Edit Recipient List button to display a Mail Merge Recipient dialog box. To sort the data in ascending order, click the heading for the column you want to sort. For example, if you want to arrange the records alphabetically according to the contents of first name column, click the first name column heading. To sort the data in the descending order, click on column heading second time. जिप कोड कॉलम हेडिंग हम लोगों ने सेलेक्ट करी है. यहाँ पे हम लोगों ने डेटा को सॉर्ट आउट करा है. सेलेक्टिंग द रिकॉर्ड्स टू द मर्ज, हम लोग कैसे रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट करेंगे मर्ज में. क्लिक द एडिट रेसिपिएंट लिस्ट बटन इन अ स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप. क्लिक द चेक बॉक्सेस नेक्स्ट टू रिकॉर्ड्स टू यू विश टू मर्ज. क्लिक करेंगे हम उसके बाद ओके बटन पे. फिर फिनिश ग्रुप में हम लोग क्लिक करेंगे फिनिश एंड मर्ज बटन पे. To creating a mailing labels. Creating a mailing labels is similar to creating a form of letters and mail merge task pane. Walks through all 6 steps. जो हम लोगों ने 6 steps फॉलो अप करे थे उसी से हम लोग उसको मूव करवा सकते हैं. To create a telephone directory. In the Mail Merge task pane, under Select Document Type, click the Directory option button. Click the next starting document. Verify that the Use Current Document option button is selected. Click Next, select the recipients. Verify the existing list option button is selected and then click on OK. And click on Browse. Navigate to open your file and then click on Next to arrange your directory. इस तरीके से हम लोग अपनी टेलीफोन डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं. कन्वर्टिंग द टेक्स्ट टू टेबल्स एंड टेबल्स टू टेक्स्ट. किसी टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना या टेबल को किसी टेक्स्ट में कन्वर्ट करना. सबसे हम पहले क्लिक करेंगे इंसर्ट टैब पे, फिर उसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे टेबल बटन पे एंड देन बॉटम ऑफ द टेबल मेन्यू क्लिक ऑन कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल और उसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे ओके बटन पे. कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू द टेबल्स. सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट करेंगे एंटायर टेबल, फिर उसको वेरीफाई करेंगे टेबल टूल लेआउट टैब से डिस्प्ले एंड देन इन द डेटा ग्रुप हम लोग क्लिक करेंगे कन्वर्ट टू टेक्स्ट.
Working with lists. To select the bulleted list and then in a paragraph group, click on the sort button. Verify that the paragraphs appear in the sort by the text box, that the ascending option button is selected, and then click on OK button. These are the questions to do it yourself. Happy learning, we learning.